अमेरिका ने दुनिया के पहले छठवीं पीढ़ी के फाइटर जेट का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मार्च 2025 को घोषणा की कि एरोस्पेस कंपनी बोइंग को F-47 बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। लॉकहीड मार्टिन को पीछे छोड़ते हुए बोइंग ने $20 अरब का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। इस ऐलान के बाद बोइंग के शेयर 7% बढ़ गए, वहीं लॉकहीड मार्टिन के शेयर 5.7% गिर गए। यह विमान अमेरिकी वायुसेना के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत तैयार किया जाएगा। व्हाइट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि दुनिया में इसकी जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब चीन के साथ संभावित सैन्य टकराव की आशंका बढ़ रही है। चीन और रूस भी छठवीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने की कोशिश में है। विशेष रूप से चीन द्वारा विकसित किए जा रहे छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका इस नए जेट के जरिए अपनी वायु शक्ति बनाए रखना चाहता है। अब जानते हैं कि आखिर यह नया फाइटर जेट इतना खतरनाक क्यों है। अमेरिकी वायुसेना ने फाइटर जेट F-47 की क्षमताओं, स्टील्थ फीचर्स और संभावित तैनाती स्थलों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सैन्य अधिकारियों ने संकेत दिया कि F-47 मानव रहित ड्रोन के साथ मिलकर ऑपरेट करेगा। यह पुराने फाइटर जेट्स जैसे F-22 रैप्टर और F-35 के मुकाबले अधिक रेंज तक ऑपरेट कर सकता है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी, यह दुश्मन के रडार से बचने की बेहद एडवांस तकनीक से लैस होगा। सुपर क्रूज और हाइपरसोनिक स्पीड, यह ध्वनि की गति से भी अधिक तेज उड़ सकता है। मल्टी रोल कैपेबिलिटी, यह एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे हर मिशन में सक्षम होगा। F-22 की जगह लेगा F-47। F-47 को खासतौर पर लॉकहीड मार्टिन के F-22 रैप्टर की जगह लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 2005 से अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ रहा है। इसकी लागत 300 मिलियन प्रति यूनिट बताई जा रही है, जो F-22 और F-35 से काफ़ी अधिक है। F से क्यों शुरू होता है अमेरिकी फाइटर जेट्स का नाम? अमेरिकी लड़ाकू विमानों के नाम हमेशा F अक्षर से शुरू होते हैं क्योंकि अमेरिका में सभी सैन्य विमानों की नामकरण प्रणाली मिशन डिजाइन सीरीज पर आधारित होती है। यह प्रणाली 1962 में अपनाई गई थी और इसका उद्देश्य सभी अमेरिकी सैन्य शाखाओं जैसे एयरफोर्स, नेवी, मरीन कार्प्स में विमानों की नामकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करना था। जिसके अनुसार F का मतलब होता है फाइटर जेट और B का मतलब होता है बॉम्बर, A का मतलब होता है अटैक, X का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल। इसी नियम के तहत F-16, F-22, F-35 और अब F-47 नाम दिया गया है। अब सवाल यह है कि F-47 क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि F-47 का नाम जनरल्स ने चुना, लेकिन बाद में अमेरिकी वायुसेना ने पुष्टि की कि यह नाम ट्रंप को सम्मान देने के लिए रखा गया। लेकिन इसके पीछे अन्य ऐतिहासिक कारण भी बताए गए, जैसे P-47 थंडरबोल्ट को सम्मान देने के लिए, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 18 सितंबर 1947 में अमेरिकी वायुसेना की स्थापना को चिन्हित करने के लिए और 47वें राष्ट्रपति यानी ट्रंप के नेतृत्व में इस विमान के विकास को समर्थन देने के लिए दुनिया के अन्य छठवीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट। हालांकि अमेरिका के अलावा अन्य देश भी छठवीं पीढ़ी के फाइटर जेट बना रहे हैं, लेकिन अन्य देशों के फाइटर जेट 2035 से पहले ऑपरेशनल नहीं होंगे, जैसे यूरोप का ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, चीन का चेंगडू J-36 और शेनयांग J-50। वहीं रूस का MiG-41 का पहला उड़ान 2025 तक होने की संभावना है और इसे 2030 के दशक की शुरुआत में सेवा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इस परियोजना में देरी हो सकती है, जिससे निर्धारित समय सीमा प्रभावित हो सकती है, जबकि अमेरिका पहले ही अपने F-47 का परीक्षण कर चुका है और 2030 तक इसे ऑपरेशनल करेगा। इसके बाद अमेरिका पहला ऐसा देश होगा जिसके पास छठवीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा और अमेरिका दुनिया का सबसे आधुनिक एयरफोर्स वाला देश बन जाएगा।